4 डिजिट का IQ होना चाहिए। थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं अबाउट द यूनिवर्स दैट वी लिव इन। मैनहट्टन के साइज का स्पेसशिप सोचा है तुमने? मैनहट्टन कितना बड़ा है? जब हम इन्वेजन्स की बात करते हैं तो उसने भी ये कहा था कि जी इन्वेजन होगा। कौन सी फिल्में देखते हो तुम लोग? फिल्मों से निकल आओ। फिर जो एलियन करेगा वही करेगा, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकूंगा, मैंने क्या करना है। जी भाई। जी भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और और क्या, और बिल्कुल सही है। कैसा लग रहा है? मैं तो तुम्हारे तस्मे देख के पागल हो गया हूँ, मतलब द शूलेसेस यू हैव। इसकी भी बैक स्टोरी है जी ऑफ कोर्स, आपकी हर चीज की कोई ना कोई स्टोरी होती है। एक्चुअली। एक जगह गए थे, वहाँ पे शूज उतारने में बड़ा मसला प्लीज हुआ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ कहना नहीं तो चाहता। बस मैंने आई जस्ट एग्जैक्टली नो कि क्या है ये तो और कहाँ है और कौन लोग हैं जो इस तरह के। वो- लेकिन जो भी है ना बहुत ज़हीन है ये, है ना? ये नॉर्मल IQ का काम नहीं है। वो मुझे भी नहीं आया था, पर उसने बोला इसको इस तरह करोगे इजी गो हो जाएगा। इसके लिए ना 4 डिजिट का IQ होना चाहिए। हजार का IQ। 1000 का ये जो नॉर्मल IQs होते हैं ना, इनसे काम नहीं चलेगा, है ना? हाँ मैंने बोला ये चलो, ना, it's okay। जिन लोगों के 140s में होते हैं, 150s में होते हैं, उससे भी काम नहीं चलना। वहाँ बस 120s के अंदर होते हैं, उससे काम नहीं चलना। ज्यादा वाला है। या 1000-2000 IQ। बहुत। जी चले सर। आप बताएं आज क्या कर रहे हैं? आप बताइए क्या कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ इनबॉक्स से जाते हैं, आज शुरू करते हैं फिर हम लोग। श्योर, ठीक है। अच्छा, एक हैं ये सैयदा किंजा जहरा नकवी, इतना बड़ा नाम है। ये कह रही हैं मुझे विश कर दें, मेरी बर्थडे है नेक्स्ट वीक। Alright, happy birthday Kinza, many happy returns of the day, and just go and just do everything that you want to do. May Allah bless you and a very happy birthday. जी। अच्छा, एक और है, इनकी बर्थडे है 21 अगस्त को। इनको गिफ्ट चाहिए क्या? ये काम तो पकड़ना शुरू नहीं कर दिया है। Birthdays की gift। ये मजे I don't mind saying birthdays to people। नहीं मजे का सुने तो। इनकी बर्थडे 21 अगस्त को है, पर इनको गिफ्ट चाहिए रास्ता मूवी इस दिन रिलीज करें। कब है इनकी बर्थडे? 21 अगस्त। तो नहीं, हम उसमें अब रास्ता रिलीज हो रही है ये मुझे पता है, डेट हमें नहीं मालूम है। वो कह रही है मेरी बर्थडे गिफ्ट यही होगा कि अगर आप रिलीज कर दें मेरी बर्थडे। ये मेरा आपसे वादा है। व्हाट्स हर नेम? इनका नाम है सॉरी कहाँ चला गया, नबीला। ये मेरा प्रॉमिस है कि वी आर गोइंग टू रिलीज रास्ता, और ये भी मेरा प्रॉमिस है कि इट्स गोइंग टू बी इंशाल्लाह दिस ईयर। अब मैं डेट बिल्कुल नहीं बता सकता, लेकिन वी आर होपिंग कि समवेयर दिस ईयर टुवर्ड्स द एंड या अक्टूबर नवंबर के बीच में कभी उसकी रिलीज़ है। तो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लेकिन थैंक यू फॉर टेकिंग इंटरेस्ट इन इट एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ठीक है। एक अमर वास्ती साहब हैं, ये कह रहे हैं कि भाई आप एक पॉडकास्ट पूरी एक फिजिक्स के ऊपर करें, क्योंकि एज यू नो आप PhD भी करें, हमें आपके बारे में बहुत, मैं आपको फॉलो करता हूँ, तो आपको उसके बारे में कोई पॉडकास्ट करें। श्योर, आई लव टू। अगर आप लोग एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में सुनना चाहते हैं, यू वांट टू टॉक अबाउट गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, यू वांट टू टॉक अबाउट द थ्योरीज दैट वी हैव, अगर आप ये सुनना चाहते हैं कि ये कायनात में क्या कुछ है, हमारे इस मिल्की वे से लेकर एंड्रोमेडा तक, एंड्रोमेडा से लेकर जो बिल्कुल आखिरी सिरा है कायनात का, जहाँ से रोशनी हम तक अभी तक पहुँची है, अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इसमें लिखिए, मुझे बताइए। मैं डेफिनेटली, बल्कि एक क्या, मैं तो सीरीज़ कर सकता हूँ। आई वुड लव टू डू, इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट दैट, तो मैं तो बस सिर्फ उसी के बारे में बात करूँ। बट आप मुझे बताइएगा, कम से कम एक शो हम ज़रूर करेंगे। थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं अबाउट द यूनिवर्स दैट वी लिव इन। ठीक है। अच्छा, मैं ये आपका जो गैलेक्सी वाले ना, उस पर हम लोग इस मैसेज के बाद उस टॉपिक पे वापस आएंगे। अच्छा, ये अमन इकबाल सॉरी, ये कह रहे हैं अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दे, आपका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपका रेडियो से आपको फॉलो कर रहा हूँ और आपसे मिलने की बड़ी ख्वाहिश है। अमन, if you're in Karachi, you can come here and you can always meet me. You can come on my radio, you can always meet me, you can come to my office, you can always meet me. हमको इनबॉक्स भेज दो। मुझसे मिलना दुनिया का सबसे आसान काम है, कोई भी मिल लेता मुझसे, मतलब मैं कोई इतनी बड़ी चीज़ हुई नहीं। If you want to ever meet me, you can always meet me. But thank you for liking me, thank you for being there. बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं गैलेक्सी पे वापस। ओके। अच्छा, ये आपने अभी देखा है कि मैंने सुना है कोई स्पेसशिप आ रही है नवंबर में, दिसंबर में। बड़े कमाल लोग हो वैसे, कमाल लोग, मतलब कोई चीज़ भी कहीं से भी शुरू हो जाती है। मैंने बोला देयर इज अ स्पेसशिप कमिंग, उसकी बीमारी वो अक्टूबर नवंबर के अंदर पहुंचेगी, वो सन के पीछे है, फिर अच्छा वो दुनिया को तबाह करने आ रही है। मैनहट्टन के साइज की जी मैनहट्टन के साइज का स्पेसशिप है। ओके, मैनहट्टन के साइज का स्पेसशिप सोचा है तुमने? मैनहट्टन कितना बड़ा है? वही मैं सोच रहा हूँ। मैनहट्टन इज अ बोरो ऑफ न्यूयॉर्क, तो इमेजिन कि उस बोरो के साइज का स्पेसशिप है। खैर एनीवे, देखें, मुझे तो आई डोंट नो, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस अभी तक तो नहीं है। ये एक थ्योरी एक साइंटिस्ट ने पेश ज़रूर की है, और क्या ये पॉसिबल है?
मेरा दिल बहुत दुख रहा है ये कहते हुए कि देखिए हर थ्योरी की कोई ना कोई पॉसिबिलिटी ज़रूर होती है। इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, आई थिंक मुझे नहीं लगता ऐसा है। लेकिन हैविंग दैट सेड, लेकिन एक प्रोजेक्ट है जिसे ब्लू बीम कहा जाता है। द प्रोजेक्ट इज़ ब्लू बीम। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट था, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये बात क्यों कही है। मुझे अलाउ मी फ्यू मिनट्स ताकि मैं इसके बारे में बात कर लूँ। आई डोंट नो कि आप लोगों को इसमें दिलचस्पी होगी भी या नहीं होगी, बट ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक थ्योरी है जो भी पेश की गई है कि जी एक मदरशिप है जो आने वाला है और उसके बाद वो कुछ प्रोब्स वगैरह भेजेगा या कुछ आएंगे जो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, या देयर गोइंग टू बी द सेवियर्स एंड ऑल, यानी एलियन इन्वेजन जो है उसके बारे में बात हो रही है। अच्छा, कैनेडियन एक इन्वेस्टिव जर्नलिस्ट था, उसका नाम था सेर्गे मोन्साक। तो उसने 1994 में एक थ्योरी पेश की थी और वो थ्योरी था प्रोजेक्ट ब्लू बीम का एक्सपोज होना। उसमें ये कहा गया था कि नासा अलॉन्ग विद यूएन, बहुत सारे मुल्क इसमें शामिल थे, उसके साथ मिलके एक नई टेक्नोलॉजी जो है उसको डेवलप कर रहा है। अच्छा, उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए करना क्या था, आई थिंक बेल हो रही है, कोई आ रहा है या चलने दें, ऐसे ही चलने दें ना, हाँ चलने दें, नॉर्मली करते हैं। तो ये सुनने वाली बात है। तो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं वो, और उस टेक्नोलॉजी में होना क्या था, होना ये था, इस टेक्नोलॉजी के 4 डिफरेंट हिस्से थे। इस प्रोजेक्ट के 4 डिफरेंट हिस्से थे। पहला हिस्सा ये था कि वो नई और फेक आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज जो हैं उसको निकालें। अच्छा, उससे क्या होता है, उससे जो आपके बिलीव्स हैं वो शैटर हो जाते हैं। तो ये उसने पेश किया था। उसने दूसरा कहा था कि जी, दूसरी जो थ्योरी थी वो ये थी कि जो बड़े बड़े रिलीजियस फिगर्स हैं उनको दोबारा से आसमान पे होलोग्राफिकली प्रोजेक्ट किया जाए और उसके बाद उन तमाम लोगों को एक जगह जम कर दिया जाए और नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद डाली जाए और ये कहा जाए नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक दैट गॉड हैज़ कम और वो लोगों से बात कर रहा है, वो लोगों से बात कर रहे हैं। अच्छा, ये उन लोगों की थ्योरी थी। अच्छा, तीसरी जो इनकी जो थी वो ये थी कि जी एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसीज के ज़रिए, ELF के ज़रिए आपके माइंड को कंट्रोल किया जाए, और जब वो माइंड को कंट्रोल कर लेंगे तो फिर आपके जहन में वो थॉट्स डाली जाएं और हल्के हल्के आपको अपनी आवाज़ें सुनवाई जाएं, जिसके ज़रिए ये पता चले कि गॉड इज़ एक्चुअली टॉकिंग टू यू। अच्छा, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो हम अभी कवर करेंगे, इसमें हम पूरा एक प्रोग्राम करेंगे, बट आपको बता रहा हूँ। चौथी जो इसकी चीज़ थी वो बड़ी कमाल थी कि जी एलियन इन्वेजन जो है उसको किया जाए कि या तो उसको फेक कर लिया जाए, डेवलप कर लिया जाए, या एलियन इन्वेजन जो है वो पॉसिबल बनाया जाए। अच्छा, हैरत अंगेज बात ये थी कि जिससे ये थ्योरी आई थी तो बहुत सारे लोगों ने स्पेकुलेट किया, बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं ये तो एक कंस्पिरेसी है। लेकिन 1996 में इसकी डेथ हो जाती है, सेर्गे मोन्साक की डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है विद इन 2 years ऑफ दिस थ्योरी, तो इसने हाइप पकड़ ली इस थ्योरी ने। अच्छा, अभी तक नासा और इसके अलावा तमाम लोग जो है उसको डिनाई करते हैं कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। बट हैविंग दैट सेड, अब आप इमेजिन करें कि होलोग्राफिकली चाइना ने चंद साल पहले ड्रैगन्स को आसमान के अंदर दिखाया था। होलोग्राफिक शोज जो हैं वो होने लगे। जब हम माइंड कंट्रोल की बात करते हैं तो आप ये देखिए कि आप अगर कुछ सोचते हैं तो आपके फ़ोन पे ये नज़र आने लगती हैं, वो चीज़ें नज़र आने लगती हैं। सो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ जो है वो कुछ है। जब हम इन्वेजन्स की बात करते हैं तो उसने भी ये कहा था कि जी इन्वेजन होगा। आज ये थ्योरीज जो हैं ये भी सामने आ रही हैं। आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज जो हैं वो जाहिर है वो हेयर एंड देयर बहुत कुछ हो रहा है। क्या इसमें कोई जान है, वी डू नॉट नो। क्या ये कंस्पिरेसी थ्योरी है? सो फार इट्स अ कंस्पिरेसी थ्योरी। इस पे हम पूरे डिटेल के अंदर कवर करेंगे। लेकिन अब आते हैं उसकी बात जो तुमने कही कि एक मदरशिप जो है वो आ रहा है। अगैन यही तो मोन्साक ने कहा था, सेर्गे मोन्साक ने यही कहा था कि इन्वेजन हो सकता है। सो आई डोंट नो व्हाट्स राइट टू व्हाट्स रॉन्ग, देयर इज येट टू बी सीन। अ लॉट ऑफ पीपल से कि हमने वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की है जिसकी वजह से ये सारा पॉसिबल हो, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है जिसके ज़रिए एक रिलीजन पूरी दुनिया का बना दिया जाए, कैशलेस इकॉनमी हो। तो ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी अभी हमने देखी नहीं है बट वो डेवलप हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे अंडरग्राउंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और ऐसी एसोसिएशंस हैं जो काम करती हैं और उनके मफादात बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वो जो कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि वो नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। क्या हम उस तरफ जा रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें फ्यूल कर रही हैं किसी न किसी चीज़ को। सो वी डू नॉट नो, येट टू बी सीन। बट इस पर मैं पूरा एक शो करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा एग्जैक्टली प्रोजेक्ट ब्लू बीम है क्या। अभी तो हमने थोड़ा सा इसको कवर किया है और इसके मकासद क्या हैं और क्यों हैं। ये याद रखिएगा कि अभी तक इसको कंस्पिरेसी थ्योरी की हैसियत हासिल है। कल अगर ये जाके ट्रू हो जाती है तो दैट्स येट टू बी सीन।
ठीक है, अच्छा बस ये मदरशिप क्यों होती है, फादरशिप क्यों नहीं होती? सर पता नहीं सर क्यों नहीं होती। तू परेशान इसलिए हो रहा है कि मुझे मदरशिप क्यों बोल रहा है? हाँ तो फादरशिप भी होनी चाहिए। तू बना ले फादरशिप, बना ले, तू बना ले। मतलब ये हमारा ना कोई इलाज नहीं है। मतलब वो मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ। One is worried about why is it called the mothership? अच्छा बॉस, ये भाई ये बताएं, ये हमें लेके चले जाएंगे क्या? नहीं ले, कौन सी फिल्में देखते हो तुम लोग? फिल्मों से निकल आओ। मतलब सारे काम पूरे कर लूँ ना पर तेरे हैं क्या काम? सुबह उठ के तूने 4 कॉलें करनी होती हैं और तेरे कौन से काम है? नहीं, अगर ले गए फिर तो पॉडकास्ट भी एडवांस में रखो। वापस छोड़ जाएंगे तो पॉडकास्ट कैसे करेंगे फिर? कुछ नहीं, तू एलियंस को कहना जी भाई, जी भाई। और क्या, इज वरीड अबाउट कि एलियन इसको लेके ना चले जाएं। यू शुड बी वरीड अबाउट कि एलियन आके करेंगे क्या? भाई अगर वो होता है ना, ले गए फिर क्या करेंगे? देखो पहली बात एडवांस सोचना, पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करो, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, वी आर नॉट अलोन। हम कभी भी अलोन नहीं है। वो गोना टॉक अबाउट दिस। हाँ, मैं तो अलोन इस शो पे बेटा, आप तो कभी भी अलोन नहीं हो सकते। आप जो बात करें, या तो मुझे बात कर लेने दे पढ़ी लिखी, या तू बात कर ले, तू जो सोच रहा है ना बस वो ही है। ये जिस बात करें, ये कभी अकेले हो नहीं सकते। इन्हें तन्हाई से खौफ नहीं है, अकेले रहने से खौफ है। तानिया से जी? किससे? आगे चले आप कंटिन्यू। सेड समथिंग, किससे? तानिया? तन्हाई सॉरी, वो स्लिप ऑफ टंग हो गई थी। आई एम नॉट। अच्छा लेट्स थोड़ी काम की बात करते हैं। सो आई हैव ऑलवेज सेड दैट कि वी आर नॉट अलोन। इस यूनिवर्स के अंदर हम कभी भी अकेले नहीं हैं। बट इफ़ यू थिंक कि हम अकेले हैं तो आई थिंक ये हमारी भूल भी हो सकती है, हमारा ख्याल भी हो सकता है। इतना वास्ट टॉपिक है ये, इतना वास्ट टॉपिक है। लेट्स से कि एलियंस कहीं बहुत फार फेच गैलेक्सी के अंदर मौजूद है, लेट्स से कि मौजूद है। उस तक ट्रैवल करने में हमें जो टाइम दरकार है, वो जो फासला है वो बड़ा शदीद है। और अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, और येट टू बी सीन, येट टू बी रिवील्ड, वी डू नॉट नो एग्जैक्टली। कोई ऐसा प्रोपेलेंट हमने दरियाफ्त नहीं किया जिसकी वजह से हम रोशनी की रफ्तार से ट्रैवल कर सकें। लेकिन लेट्स से कि कल हम रोशनी की रफ्तार से ट्रैवल करने में कामयाब हो भी जाते हैं, यानी लेट्स से कि हम 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल भी कर लेते हैं, फिर भी आपको सिर्फ इस गैलेक्सी से निकलने में 1 लाख साल लगेंगे अगर हम रोशनी की रफ्तार से ट्रैवल करें। तो आई डू नॉट नो कि ये इसके हकाइक कितने हैं, बट क्या कुछ और लोग, कुछ और मखलूक़ात एग्जिस्ट करती हैं? तो मेरे ख्याल में वो एग्जिस्ट करती हैं। क्या हम कभी उनको देख पाएंगे, मिल पाएंगे? आई डोंट नो जी। मतलब बड़ा अजीब सा हो गया ना, सीरियस हो गया बहुत ज़्यादा टॉपिक। हाँ, सीरियस नहीं होना चाहिए, हमें ना सिर्फ फन करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। जी आप बताइए सर, बताइए मुझे, मैं किसके बारे में बात करूँ? अच्छा आप बताएं ना, अगर एलियन आपके पास आ गए कभी, मेरे पास अगर आ गए, हाँ तो क्या होगा? फिर जो एलियन करेगा वही करेगा। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकूंगा। मैंने क्या करना है? या तो स्टार्ट रनिंग और आज सिट देयर एंड ट्राई टू टॉक टू देम। नहीं, उनको भी आप पर समझाएंगे कि एक शो में फिर एलियन के साथ भी पॉडकास्ट कर सकते हैं। जी पॉडकास्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अगर एलियन आए तो क्या होगा। एक लतीफ़ा था, एक आदमी था जंगल से जा रहा था, अचानक सामने से शेर आ गया। उसने इधर देखा उधर देखा, कहने लगा आप क्या किया जाए? इतने में एक आवाज़ आई, पत्थर उठाओ और शेर को मार दो। उसने पत्थर उठा के शेर को मार दिया। शेर और जोर से दहाड़ा। उसने कहा अब क्या करूं? कहना जो करेगा शेर करेगा। तो फिर जो एलियन ने करना है एलियन करेगा। अब ये तो बैड सीन हो गया। नहीं, आपके लिए गुड सीन ही है। तू एलियन में भी कहीं ना कहीं अपना काम ढूंढ लेगा, इधर उधर, यू नो। नहीं तो कुछ ना कुछ तो बनाना मिल जाएगा, कोई ना कोई जी भाई आपको वहाँ भी मिलेगा। पर एलियन मैंने सुना है बड़े खौफनाक से होते हैं। ये तो हम सोचते हैं ना, जो फिल्मों में दिखाया जाता हाँ। है, ये हमें ना बताया जाता है कि एलियन ऐसे दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं। देखें, हो सकता है अगर फर्ज करें कि एलियन मौजूद है, फर्ज करें तो उन एलियंस के लिए हम भी तो एलियंस होंगे। हाँ, ये भी सही है। व्हाट इज एन एलियन? फॉरेन बॉडी, ठीक है? वो फॉरेन उर्दू वाला फॉरेन बॉडी नहीं। भाई तू समझ, बोले फॉरेन बॉडी, एकदम अचानक जिस्म। अचानक जिस्म, मुझे तो वो मूवी जिस्म याद आ नहीं। वो सॉन्ग याद आ, मेरे सॉन्ग बजने लगा। मैं एक बात करता हूँ, मैं एक पॉडकास्ट ऐसी क्या करूंगा जिसमें सिर्फ मैं बात करूं और उसमें मैं थोड़ी सी नॉलेज आपको दे सकूं, जो कुछ मेरे पास है मैं वो शेयर कर सकूं। इसके साथ नॉलेज देना बहुत मुश्किल है। मतलब आपने वो बोला, मैं जिस मतलब इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। मुझे वो सॉन्ग याद आ गया। कौन सा? वो अभी बोल नहीं सकते। I am talking about technology and you're worrying about a song.
वो एक सॉन्ग था, आपने बोला ना फॉरेन जिस्म, ये तो मुझे वो जिस्म मूवी याद आ गई। टाइम हो गया, ख़त्म हो गया। मैं माजरत चाहता हूँ, जेन्युइनली माजरत चाहता हूँ, और अगर मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। ये जहाँ मिले नहीं, पकड़ो। मुझसे भी माफ, मुझे भी। नहीं, इसको पकड़ो, जहाँ मिले पकड़ो।